नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस प्रकरण पर चर्चा करेंगे जिसमें एक खबर आई थी कि वो राहुल गांधी जो है, जितनी भारत विरोधी न्यूज एजेंसी थी इस चीन के साथ जो तनातनी के दौरान भारत विरोधी जितनी न्यूज एजेंसी थी और यहाँ तक कि चीन की भी जो ग्लोबल टाइम्स जो कि झूठ और अफवाही फैलाता है और बल्कि वो प्रोपेगेंडा मशीन है, उसी की खबरों को उठा करके भारत के विरुद्ध जो है ये गद्दार राहुल जो है तमाम खबरें वो फैला रहा था। तो ये गद्दारी का काम कर रहा था। देखिए, जब राहुल को गद्दारी की बात भारतीय अवाम ताकत दल करता है या और भी सोनिया हैं और प्रियंका वगैरह है इत्यादि हैं, लेकिन यदि भारतीय अवाम ताकत दल यहीं तक बात करे तो एक तरह से बेईमानी होगी, अपने मुल्क और अपनी आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये बताना बहुत जरूरी होगा कि इस तरह के गद्दारों को आखिर पाल कौन रहा है, इस तरह से उनको छूट क्यों मिल रही है, इस तरह से मौके कौन दे रहा है और इस तरह से स्वच्छंद रूप में भारत के खिलाफ गद्दारी करने के अवसर वो कैसे मिल रहे हैं। तो कोई भी निष्पक्ष रूप से इस बात को देखेगा तो ये जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, बगैर उनकी शह के जो है ये संभव नहीं है। तो उनकी छत्र छाया में ये सारे गद्दार पल रहे हैं। इस बात को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से गौर से इसको समझें। अब ये सारे गद्दारों को क्यों पाल रहे हैं, इस पर भी एक देशभक्ति के जज्बे से निष्पक्ष विश्लेषण के रूप में एक YouTube दिया जाएगा और वैसे इसका पूरा ब्यौरा कि इन गद्दारों को मोदी जी क्यों पाल रहे हैं, जो भारतीय अवाम ताकत दल बहुत निकट भविष्य में अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में आने वाला है, सब इस तरह से बताएगा वो। लेकिन अभी फिलहाल ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो भी इस YouTube को देखते हों और ये संदेश आगे बढ़ाया जाता होगा, लोग इसको देखते होंगे और इससे जानकारी प्राप्त करते होंगे और इससे प्रभावित होते होंगे,
वो सभी जान लें कि जब भी भारतीय जनता दल, राहुल हो, चाहे सोनिया हो, प्रियंका हो, वाम दल हो, आपके कन्हैया कुमार गिरोह हो, लुटियन गिरोह हो, आपका PFI है, सिमी है, असदुद्दीन गिरोह हो, पत्रकारों का जो देश विरोधी गिरोह है, पत्रकारों का जैसे है ना वो रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, अभिसार शर्मा, विनोद दुआ, करण थापर, बरखा दत्त, उर्मिलेश, राजदीप सर देसाई, शेखर गुप्त, आरफा खानम, राणा अयूब, सागरिका घोष, राहुल कंवल, अजीत अंजुम और भी 2-3 हैं। और वो विनोद शर्मा जो इसका वो हिंदुस्तान टाइम्स का वो एडिटर इन चीफ है, वो भी NPC की ही वो चमचागिरी करता है। और चमचागिरी करते करते भारत विरोधी भी बात बोलता रहता हो। तो इस तरह से तमाम है जो कि देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार दिनों रात सक्रिय हैं। छोटे किस्म के भी मीडिया हैं, द प्रिंट हिंदी, द वायर, कारवां, ये हैं तो छोटे, लेकिन इनके कारनामे बड़े खतरनाक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी वो ताकतें जो भारत विरोधी हैं, उनकी मीडिया के साथ मिलकर के ये भारत के अंदर ही भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। भारत के खिलाफ झूठी झूठी कहानियां गढ़ना, मनगढ़ंत फैब्रिकेट करना, कनकाक करना, रचना, और भारत की जितनी भी प्रगति है, मान लीजिए कोई बांध बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई रेल है, तो झूठ मूठ का वो आंदोलन खड़ा करके, यानी उस प्रगति के काम को रोकना, भारत को अंदर से कमजोर करना, इस तरह से इनके काम रहते हैं। और मीडिया में तो बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चैनल वाले जो 4 हैं भी, तो जैसे कि जी न्यूज़ है, रिपब्लिक भारत है, TV9 भारतवर्ष है, इंडिया TV है, ये जो कि दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम वो बड़े निष्पक्ष हैं, मुल्क परस्त हैं। लेकिन मतलब कि या तो उनको ज्ञान नहीं है कि ये जब भी राहुल की बात करते हैं, सोनिया की बात करते हैं, प्रियंका की बात करते हैं, और उसके पहले जो है इंदिरा हो, राजीव हो, नेहरू हो, तो ये देश के बड़े खतरनाक शत्रु और गद्दार हैं। इसको बताने में जो पत्रकारिता का धर्म है, उस धर्म को ये कुचलते हैं। पत्रकारिता का ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि जो भी वास्तविक चीज है उसको बताइए। लेकिन नहीं, अब किस दबाव में, किस मानसिक दबाव में, या किस मानसिक स्वार्थ में, या किस स्वार्थ में वो ऐसा करते हैं, ये तो वही बताएं और देश को बताएं। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या चैनल वाले हैं, NDTV, News 24, आज तक, News 18 इंडिया और न्यूज़ नेशन, ABP न्यूज़, इंडिया न्यूज़, एक सुदर्शन वाला है, वो तो बहुत ही विचित्र है। वो हिंदू इसके अलावा उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है।
उसी तरह सामना वाला है। तो इसी तरह से जितने भी समाज में देश विरोधी और समाज विरोधी भी कई राजनीतिक संगठन है, समाज विरोधी मान इस देश के अंदर है, लेकिन जो देश के खिलाफ ताकतें हैं, वाम दल हैं। अब वाम दल के साथ उनके जो पेरिफेरल तंजीमें हैं, अर्बन नक्सल, बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, ये सारी जो देश विरोधी शक्तियां जो है दिनों रात जो है सक्रिय हैं अपने भारत के खिलाफ। ये सभी कुछ जो है मोदी जी के शासन काल में निर्बाध रूप से चल रही है। ये बार बार भारतीय जनता दल दल ये आवाम को बता रहे हैं कि ये मोदी जी जो है, मोदी जी और मोदी जी का राष्ट्रवाद की छत्र छाया में ये सारी गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां चल रही है। कोई कह रहा था कि साहब ये तो लोकतंत्र है। ये तर्क जो है देश विरोधी ताकतें तर्क ये गढ़ी हुई हैं। उनके तर्क का नमूना जरा सुनिए। यदि वो इस तरह का तर्क देते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है इस देश के लिए है, और वो लोकतंत्र जो है भारत की यानी जड़ खोदने के लिए नहीं है। और ये हमेशा जो है ये ताकतें जो जिनका नाम गिनाया गया है, ये भारत की जड़ ही खोदते हैं। नंबर एक, लोकतंत्र जो है एक व्यवस्था है वो देश को चलाने के लिए, और लोकतंत्र ही सब कुछ नहीं है। देश और कम से कम मुल्क के ऊपर तो है ही नहीं। कभी कभी जुडिशरी भी अपने को मुल्क से ऊपर समझती है, उसमें गुमान रहता है। तो वो भी समझ ले कि ये मुल्क में देशवासी बसते हैं, द पीपुल ऑफ इंडिया, और पीपुल ऑफ इंडिया का वो पोता है, ग्रैंडसन है वो जुडिशरी। तो इस तरह के तमाम झूठ मूठ में वो गुमान करने वाले रहते हैं। तो उसी तरह से लोकतंत्र ये नहीं है, लोकतंत्र इस देश के लिए है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर भारत की जड़ खोदना लोकतंत्र है ही नहीं। उसी प्रकार से कोई कह रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की आज़ादी और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उसी तरह से आए ये सब जो है अपराधी जो जितने भी देश विरोधी और अपराधी हैं, उनका तर्क भी उसी प्रकार का वो आपराधिक किस्म का ही होता है। बस माने विशेषता और दुख की बात होती है कि ऐसे तर्कों के आगे हम नतमस्तक क्यों नहीं होते, हमारा खून खौलता क्यों नहीं है। तो ये लोकतंत्र नहीं है। प्रश्न ये आता है कि इन गतिविधियों पर जो है आदरणीय मोदी जी जो कि यानी भारत सरकार के मुखिया हैं और इस सत्ता के प्रमुख हैं, उनकी इन विषयों पर संवेदनशीलता क्या है। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, अच्छा ये कहने के बोले इसीलिए राहुल की गद्दारियों के विषय में कितनी भी बात कही जाए वो तो आवाम को बताई जा रही है, लेकिन कार्रवाई तो करना है मोदी जी की सरकार को ना। तो जिसको कार्रवाई करना है वही उसकी रक्षा कर रहा है। विडंबना इसी बात की, विडंबना क्या, दुख इसी बात का है। ट्रेजिडी इसी जो है द मोस्ट ट्रेजिक पार्ट जो है इस कहानी का यही है। अब देखिए ना कितनी विचित्र बात, तमाम इनके यूट्यूबर जो है वो कभी सोनिया के विषय में, कभी राहुल के विषय में, कभी इसके विषय में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कि वो राजनीतिक विरोध है, क्यों विरोध करते हैं, लेकिन उनके गद्दारी के पक्ष को उजागर करने में यह भी उनको इस तरह से हिदायत है कि ऐसा आपको नहीं करना है।
सोनिया को गद्दार के रूप में पेश करने से हमेशा बचिए, इस तरह का उनको आदेश है। जितने भी यानी वो यूट्यूबर हैं उनके नाम भी बता रहा हूं। एक तो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, दूसरा जो है ये हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, डी के दुबे हैं, मनीष ठाकुर हैं, वो नीरज अत्री हैं, ओंकार चौधरी हैं और लोग। तो इनको ये अनुदेश है कि राजनीतिक विरोधी के रूप में इनको पेश करिए, लेकिन देश के लिए कितना खतरनाक हैं राहुल, प्रियंका, सोनिया, राजीव, इंदिरा, नेहरू, मैंने कितने खतरनाक है। इस तथ्य को उजागर मत करिए, बेनकाब मत करिए और इस संदर्भ से हमसे दूर रहिए। इस तरह का उनको स्पष्ट अनुदेश है, आदेश है। तो झूठी वो पत्रकारिता करते हैं और काफी वो हिंदू मुस्लिम में घुसे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदरणीय मोदी जी हैं उनकी संवेदनशीलता क्या है, यानी इन मुद्दों के प्रति सवाल बस यही उठता है कि उदाहरण के लिए देखिए 2 बार कहा गया, तो राहुल की कितनी भी बात बताई गई कि भाई ये राहुल जो गद्दार राहुल है, डोकलाम के मुद्दे पर 2 साल पहले इसी तरह की युद्ध ऐसी स्थिति तनातनी हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन के साथ बनी हुई थी। उसी दौरान ये हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी गुप्त रूप से 12 बजे मिलता है। अब तो ये भी मैंने पता चला कि शायद वो जो उसका कोई फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसी के लिए पैसा वैसा मांगा होगा। और वो पैसा किस लिए? चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। तो भारतीय जनता दल तो बता रहा है, लेकिन ये बताना बिल्कुल अधूरा है। राहुल की ये सारी गतिविधियां राष्ट्रवाद चलाने वाले मोदी जी के संरक्षण में चल रही हैं। ये दुखड़ा है इस बात का। तो अब आ जाए कि उदाहरण के लिए वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, नारा लगा जेएनयू के प्रांगण से। कन्हैया कुमार और उसके गिरोह ने यह नारा लगाया। अब सवाल उठता है कि आदरणीय मोदी जी का इस नारा के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। यदि उसको ये माने कि भाई ये जिस प्रकार हमारी सेना चीन के खिलाफ डटी हुई है और यह है कि 20 सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और वो बदला लिया जाएगा, क्या उससे भी अधिक संवेदना है या क्या उससे भी अधिक गुस्से वाला ये है कि कोई कह दे कि भाई कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो इस तरह की सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी मोदी जी में है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पिछले किसी एपिसोड में ये बताया गया था कि इस तरह का नारा ही कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इस तरह का कहना भारत राष्ट्र की सार्वभौमिकता, संप्रभुता या सॉवरेंटी पर सीधा हमला है। तो इस तरह का ज्ञान मोदी जी को है कि नहीं है, ये प्रश्न है। और यदि
हमला है तो किसी देश की और खासकर भारत की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी के मायने क्या हैं, इसका विज्ञान मोदी जी को है कि नहीं है, यह भी एक प्रश्न है। और यदि ज्ञान है तो इसके महत्व के विषय में भी उनको ज्ञान है कि नहीं है, ये सारे सवाल आते हैं। क्यों कि यदि वो मानते कि नहीं भाई, यदि हमारे देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता पर हमला है, जैसा कि हमारे सैनिक जो सरहदों पर हैं, यदि कोई दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है, करने को सोचती है या कुछ करती है, इस टाइप से उसकी हरकत होती है, तो हमारे देश की सेना यही मानती है कि हमारे मुल्क की जो सार्वभौमिकता है, सॉवरेनिटी, उस पर हमला है। इसलिए हमारी फौज उस दुश्मन की सेना को उस सीमा पर ही निपटा देती है। हमारे जो 20 जवान मारे गए और उसके बदले में यह हुआ कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हालांकि उसके बदले में अब तो आज इसमें सैकड़ों की संख्या की बात आ रही है कि वो चीन के सैनिक मारे गए, लेकिन अभी भी उसका प्रतिकार करना है। उससे भी जघन्य अपराध जो है, जिसने क्या मेरी इस कन्हैया कुमार गिरोह ने जो नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, नारा लगाया लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े ही होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, कि भारत राष्ट्र की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है। इसलिए इस गिरोह को सीधे सेना के हवाले कर देना चाहिए था मोदी जी, और सेना इसका निपटारा 1 मिनट में कर दी होती। और आपका ये इस तरह से न किया जाना ही जो है इन सारे सवालों को पैदा करता है कि इस तरह से जो उसने नारा लगाया, वो नारा आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? आपको ये लगा कि नहीं कि ये हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी पर हमला है कि नहीं है? इसको भी आपने माना कि नहीं माना? आपको देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी का ज्ञान आपको है कि नहीं है, ये भी एक सवाल है। और वो ज्ञान है तो इसका महत्व आपके दिलो दिमाग पे है कि नहीं है, और उसकी संवेदना है कि नहीं है, ये सारे सवाल हैं। इसीलिए आपने जो है इसको अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया और 36 महीने में इसकी चार्जशीट बनी, और फिर देश के गद्दारों को गद्दारी करने के मौके मिल गए, सिलसिला वो चल पड़ा। ये वाम दल इस देश के बड़े खतरनाक गद्दार हैं, दुश्मन हैं। इन्होंने इतने खतरनाक देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को संसदीय चुनाव लड़ने का टिकट दिया, बेगूसराय बिहार से लड़ने का। और फिर दूसरी गद्दारी, वो बॉलीवुड का जो गद्दार है जावेद अख्तर और उसकी बीवी, गद्दार समान आदमी, इतने खतरनाक गद्दार कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए ये दोनों चुनाव प्रचार के लिए आए थे। अब बॉलीवुड को जरा देखिए, इन दोनों गद्दारों को अब तक बॉलीवुड ने जावेद अख्तर को, सवाना आजमी को अपनी बिरादरी से बाहर भी नहीं किया। और विज्ञापन जगत को देखिए, नहीं, भारतीय जनता दल इसको बार बार कहता रहेगा, ये गद्दारी का जो कैंसर है वो कहाँ तक फैला हुआ है। अभी भी उसको विज्ञापन मिल रहा है उस गद्दार जावेद अख्तर को। फिर इसके बाद गद्दार पत्रकार वो किशोर अजवानी, इसी खतरनाक गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया। देखिए ना, ये देश है और ये सिर्फ
मोदी जी के कारण। मान लीजिए कि यदि ये कन्हैया कुमार गिरोह को जो इतना जघन्य अपराध किया था कि भारत के खिलाफ सीधा वो नारा दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, सेना के हवाले कर दिया गया होता, एक तो उसका निपटारा हो गया होता, और उसके समर्थन में जो कोई भी आए, चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों हो और चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, ये गद्दार राहुल और उसकी एनपीसी कांग्रेस, ये सीताराम येचुरी उसकी पूरी की पूरी पार्टी सीपीआईएम, डी राजा उसकी पार्टी सीपीआई, ये केजरीवाल उसकी आम आदमी पार्टी, यदि ये भी सेना के हवाले हो गए होते तो देश के लिए बहुत एक अच्छी मिसाल होती। देश के गद्दारों को क्या सजा मिलनी चाहिए इसकी एक मिसाल होती। लेकिन मोदी जी फिर भी आपका राष्ट्रवाद, आपकी देशभक्ति बहुत ही झूठी है, देश को धोखा देने वाली है। और ये भारतीय जनता दल ऐसे नहीं कर रहा है। याद करिए इस देश को आज़ाद कराने वालों ने अपनी जान दे करके और फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम करके, मौत को हंसते हुए गले लगा करके जो आज़ादी दिलाई, तो क्या इसीलिए दिलाई थी कि आप ऐसे निकम्मा प्रधानमंत्री बन करके इतने खतरनाक नारे लगाने वालों को अदालती प्रक्रिया में उलझा करके कन्हैया कुमार को फिर आगे वो गद्दारी करने का और सारे देश के गद्दारों को अपने देश के खिलाफ गद्दारी करने के मौके मिले। मोदी जी आप बहुत ही ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं और बहुत शर्म आती है आपके नाम पर। और इस बात को भारतीय जनता दल छोड़ेगा नहीं, देश बता के रहेगा। अब ये सारी चीजों पर बहुत गंभीरता से अध्ययन कर रहा है कि क्या बात है कि यह भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इस नारे को आपने किस रूप में लिया। तभी तो उसके नारे को लगाने वाला ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बना हुआ। मानता हूं कि जनता में अभी देखिए, जनता में भी यदि इसका प्रचार हुआ होता, सिर्फ एक मुद्दा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये देश के खिलाफ, देश की संप्रभुता, देश की सार्वभौमिकता, देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ हमला है, और जो भी नारा लगा रहा है वो देश का गद्दार है, इसके साथ देने वाला भी गद्दार है। इस बात को पूरा जो है मंथन किया गया होता देश में, तो जनता भी जागती। जनता तो फंस गई ना। इसके बाद भी वो राहुल की पार्टी वो राजस्थान में चुनाव जीती, मध्य प्रदेश में चुनाव जीती, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीती, वो जो महाराष्ट्र के चुनाव में भी कुछ सीटें मिली, झारखंड के भी चुनाव में सीटें मिली, यहाँ पर जो है जो हरियाणा का चुनाव हुआ इसमें भी कुछ सीटें मिली, जो संसदीय चुनाव हुआ आपका 2019 का उसमें भी। यदि ये होता है कि भाई ये गद्दार हैं देश के, इसी का पूरे देश में ये जो आपने क्या कि सबका साथ सबका विकास इसको बंद करके बस एक मुद्दा कि इन गद्दारों को इस देश में रहने नहीं देना है। इसीलिए आपका जो ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है वो भी झूठा है, आपका राष्ट्रवाद भी झूठा है। ये जान लीजिए कि सबका साथ सबका और विकास सबका विश्वास जो है कि तभी चीजें मुमकिन होंगी मोदी जी, जबकि देश बचा रहेगा। बाहर चीन से लड़ लेने से देश जो है सुरक्षित नहीं होगा। चीन से और उस पाकिस्तान से अधिक खतरनाक दुश्मन देश के अंदर हैं, जिनको क्या पाल रहे हैं।
आप सड़कों के जाल बिछा रहे हैं, ये भी सत्य है। एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रहे हैं, ये भी सत्य है। आप हाईवेज का भी जाल बिछा रहे हैं और हाईवेज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, रेलवे स्टेशनों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एयरपोर्ट खोल रहे हैं नए नए, वंदे भारत, तेजस ट्रेनों का भी वो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं। गरीबों के लिए जो है आपने जनधन, उज्ज्वला, सौभाग्य, उनके लिए मकान, उनके लिए शौचालय, सब कर रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले मुल्क की सोचिए, मुल्क सुरक्षित रहेगा तो ये सारी स्कीम और ज़्यादा तेजी गति से जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप कर रहे हैं वो किसके लिए, इन पर काबिज कौन रहेगा? जरा इसको ध्यान से सुनिए, काबिज कौन रहेगा? विकास दुबे जैसे गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर, राजा भैया जैसे गैंगस्टर, और इन गैंगस्टर को पालने वाले जीएनपीसी, सपा, बसपा और इनको पालने वाले आप। तो आम आदमी के लिए बचा क्या? कुछ नहीं। इसको सोचिए। भारतीय जनता दल कह रहा है कि विकास, ये भी विकास की बात सोचता करेगा और आपसे तेजी से करेगा, लेकिन पहले इस माहौल को जीएनपीसी मुक्त एकदम, और आप वाला मुक्त नहीं। यदि मुक्त है तो इसे जीएनपीसी का भारत की धरती से नामो निशान, नष्ट में नाबूद या समूल नाश, उसी प्रकार वाम दलों का समूल नाश भारत की धरती से, सपा का भी, बसपा का भी, शिवसेना का भी, डीएमके, एआईएडीएमके का भी, अकाली का भी, जो भी भारत के समाज को तोड़ करके जाति, संप्रदाय, भाषा इत्यादि वगैरह, तो सबका नाश। और चूंकि आप इन सबकी रक्षा कर रहे हैं तो आपकी भी पार्टी का विनाश करके आम जो भारतीय है, जो भारतीय नागरिक है, भारतीय भाई बहन है, उसका माहौल। यदि आप ये बात आपके जो सिपह सालारों को समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो जनता को समझाया जा रहा है, जनता समझ जाएगी। और जनता आपसे अधिक समझदार है भी, वो माकूल जवाब देगी आपको। आपकी छत्र छाया में देश के दुश्मन जो पल रहे हैं, इस चीज का माकूल आपको जवाब मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। जनता को आप ज्यादा दिनों तक धोखे में नहीं रख सकते हैं। तो बात तो बतानी थी कि और इस कि वो फिर एक प्रकरण आया है कि कोई 2 एकड़ की जमीन जो कि वो इंदिरा गांधी के ज़माने से वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी, और ये सब मैनिपुलेट करके सब ये परिवार अपने नाम करवा लिए। तो ये तो शातिर अपराधी हैं, देश यही बता रहा है। नहीं सॉरी, भारतीय जनता दल ही बता रहा है अपने देशवासियों को। हमारे देशवासी समझ जाएं कि जेएनपीसी बहुत ही खतरनाक किस्म की और बहुत शातिर अपराधियों का गैंग है, और देश के लिए भी बहुत बड़ी अवसाद और शत्रु है, गद्दार भी है, और बहुत खूंखार औपनिवेशिक ताकत है। समझ जाइए। तो इसको पार्टी मत समझिए। अब यही चीज हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहन के दिमाग में ये जगाना है। और आगे एपिसोड में बताया जाएगा कि जो ये समझाया जा रहा है कि अदालती प्रक्रिया में बस बोलते हैं ना मोदी जी, जेल जाना होगा उसको, हम उसको जेल भेजे।
अरे ये जो जिस किस्म के अपराधी सब हैं, ये जेल और बेल ये तो इनके लिए खेल है। और न हो अब मोदी जी, यदि आपकी आंख न खुली हो तो चिदम्बरम को 22 बार तो हाईकोर्ट, इसी दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दिया हुआ है। आपकी पूरी ताकत लग गई, मुश्किल से दो ही तीन दिन तो जेल में रहा, और वो एक जबान नहीं खोला। वो जो है चिदम्बरम अब फिर बाहर आ गया। वो शातिर किस्म का अपराधी है। यदि आपके दिमाग में होता है कि नहीं भाई, यदि इसे जबान खुलवाना है, जितनी डिग्री का वो पात्र है उतने डिग्री का टार्चर दे करके खुलवाना है कि जो तुमने पैसा लूटा है वो कहाँ गया, किसको दिया है, कैसे लूटा है। ये चिदम्बरम नहीं है, ये बहुत बड़ा डकैत है। तो ये जेल बेल अदालत वगैरह जो है, दे आर नॉट एबल टू मेक एनी इवन ए लिस्ट ऑफ डेंट, कुछ भी नहीं कि वो कर सकती है। ये बहुत घातक किस्म के अपराधी हैं, इनको पंग करने की आवश्यकता है। और यदि पंग करने की आप में क्षमता ना हो, योग्यता ना हो, अकल ना हो, भारतीय वाम ताकत दल ने कहा कि 1 साल के लिए दीजिए, शासन के लालचा नहीं है, करके दिखा देगा कि इन देश विरोधी ताकतों को पंग कैसे किया जाता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।